इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ वक्त हो चला है देश भर की कुछ बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में भारतीय एआई स्टार्टअप्स के प्रमुखों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने आवास पर पीएम मोदी ने की मुलाकात। इनोवेटर्स ने अपने अनुभव किए पीएम मोदी के साथ साझा। लखनऊ में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। कहा यह केवल लखनऊ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए निश्चित रूप से बहुत शुभ क्षण। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का सीएम ममता बनर्जी पर निशाना। कहा सीएम का आचरण अमर्यादित और असंवैधानिक। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सीएम ने किया शर्मसार। उत्तराखंड प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारी समिति का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए समारोह में शामिल। कहा प्रेस क्लब हमारे राज्य की लोकतांत्रिक चेतना और उसके व्यक्ति का एक सशक्त मंच। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई स्टार्टअप्स के प्रमुख इनोवेटर्स से मुलाकात की और इनोवेटर्स ने अपने अनुभव साझा किए। जहां सर्वम एआई डॉक्टर प्रत्युष कुमार ने कहा कि पीएम मोदी जो अपने निजी जीवन से जो अंतर्दृष्टि लाते हैं वो हमारे लिए तकनीक विषय में बहुत प्रेरणादायक था। उन्होंने बताया कि भारत में बहुत विविधता और आशाएं हैं, लेकिन उनके बीच एक एकता है और वो एआई से निकाल सकते हैं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा यह केवल लखनऊ वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित रूप से बहुत शुभ क्षण है। साथ ही कहा कि इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। मित्रों, आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोक लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है, तमाम प्रकार की आपदाएं हम सबके सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है
या इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनकी पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। अन्य देवियों व सज्जनों तथा मेरे मीडिया के मित्रों, आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो हुआ वो आजाद भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ। ये एक वर्तमान मुख्यमंत्री ईडी की कार्रवाई के दौरान एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर पेपर छीनती और धमकाती है। सीएम का आचरण अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है। उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं, उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, जो उनके वेबसाइट पर है। उसकी कॉपी हमारे पास है। उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे। और आपको मालूम है, बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म, जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है
जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उत्तराखंड प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारी समिति के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी शामिल हुए, जहां समारोह में सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रेस क्लब सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की लोकतांत्रिक चेतना और उसके व्यक्ति का एक सशक्त मंच भी है। साथ ही कहा यह एक ऐसा शक्तिशाली मंच है जहां लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उत्तराखंड प्रेस क्लब ने हमेशा अपनी गरिमा, निष्पक्षता, विश्वसनीयता बनाए रखी और पत्रकारिता के सभी मानकों का पालन किया है। साथियों, इसलिए बहुत सारी बातें यहाँ पर स्मरण होती है, क्योंकि उत्तरांचल प्रेस क्लब केवल एक संस्था नहीं है कि जहां चुनाव होते हैं, पदाधिकारी बनते हैं और सामान्य कामकाज चलता है, बल्कि ये प्रदेश की हमारी ये लोकतांत्रिक चेतना और उसकी अभिव्यक्ति का भी एक सशक्त मंच है। मैं देखता हूं कि इससे पहले वाली कार्यकारिणी में भी, और अजय राणा जी तो शायद अब ये कौन सी बार हो गया आप अध्यक्ष? तीसरी बार। ये भी रिकॉर्ड आप ही के नाम है, ये भी पहली बार हुआ है। ठीक है, तो एक बड़ा सशक्त मंच है कि आप लोग अपनी बातों को हर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, हर जगह प्रेस से संबंधित, समाज से संबंधित कई सारे मुद्दों पर, कई सारे विषयों पर बात करते हैं। तो पाल जी आप ही है ना, मैं पहचान पा रहा हूं आप। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने सदैव अपनी गरिमा के साथ निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाते हुए जो पत्रकारिता के मानक हैं उन सभी का पालन किया है, उसको अपने कार्य व्यवहार में आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये हम सभी के लिए एक ये प्रेरणा भी है और नए पदाधिकारियों के लिए भी एक काम करने का पाथेय भी है, मार्ग भी है कि उसी मार्ग पर हमारी ये कार्यकारिणी भी काम करेगी। साथियों, अगर पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है तो यूं ही नहीं कहा गया है। यह वो शक्ति है जो सरकारों को भी जिम्मेदार बनाती है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करती है, उत्तरदायी बनाती है और समाज को जागरूक करने का काम करती है और आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने का काम करती है, जागृत करने का काम करती है। स्वतंत्र, जागरूक और जिम्मेदार पत्रकारिता सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करती है और समन्वय का काम करती है, उनको जोड़ने का भी काम करती है और संवाद स्थापित करने का एक माध्यम भी बनती है। साथियों, पत्रकार केवल समाचार का संकलन करना इतना भर वाला नहीं है, बल्कि समाज का वो दर्पण है जिसके साथ जन आकांक्षाएं भी जुड़ी हैं, उनकी आवाज है और एक व्यवस्था को दिशा देने वाला प्रहरी भी है। समाज की जागरूक आवाज है और समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में अपनों की आवाज कैसे पहुंचे, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे पत्रकार साथी होते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो, जनता की समस्याओं को सरकार तक लाना हो, इन दोनों महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन आप जैसे हमारे सभी कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार साथियों के मजबूत कंधों पर है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोग अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे हैं।
इसलिए मैं आज के अवसर पर केवल बधाई जीतने वालों को या चुने हुए लोगों को ही नहीं दे रहा हूं, मैं आप सभी लोगों को अपने हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। अगली खबर हुबली से है। हुबली में बीजेपी वर्कर सुजाता हांडी के कपड़े उतारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस लीडर रजत ओरागड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि एमएलए महेश टेंगिनकाई इस मामले के पीछे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये वीडियो सुजाता के भाई ने बनाया था और खुद उन्होंने अपने कपड़े उतारने के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर रिलीज किया। साथ ही कहा कि ये वीडियो पुलिस को ब्लैकमेल करके फैलाया गया है। साथ ही कहा कि एमएलए महेश ने पार्टी में शैतानी सोच वाले लोगों को भर्ती कर रखा है। रजत ओरागड़ी ने कहा कि पुलिस विभाग को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೀಟ್ ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ಭಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಬ್ಬರೇ. ಇದು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಕರಣ ಶಾಂತಿ ಭಗ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆಡ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಚ್ಯುತಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಿಳೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 59ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಭಾಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ SIRನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ನಂದಿನಿ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳೀಯ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಏನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗನ ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಾದಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೊಮ್ಮಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಾದಂಥ ಸುಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇವನ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದ ದಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವರ ತಂಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಆಗಿರುವಂಥ ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿನ ಕರೆಸಿ ಬೊಮ್ಮಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ ಅನ್ನೋರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಕಲ್ಕುಂಟ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಶಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ದಾಖಲಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರುದ್ರೇಶ್ ಗಾಳಿ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. BLO ಅವರು BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ತಾಸಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಮ್ಮ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಆಕಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಆಕಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು ನಿಜ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಡಾತಡಿಯಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮರ್ಯಾದ ದಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸುಜಾತಾ ಮರ್ಯಾದ ದಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಇವನು BLA 2 ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ BLA 2 ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನು ದಾಖಲಾದವಲ್ಲ, ಆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 6 ಜನರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದ 5 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಉಳಿದ 5 ಜನರನ್ನ ನೀವು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೇನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿಯ ವಿಡಿಯೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಇದ ಮರ್ಯಾದ ದಾಸ್ ಆ ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ
ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿಕೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿಕೆ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ದಿನ ಆಯಿತು, 3 ದಿನ, ಇವತ್ತು 4-5 ದಿನ ಕಾಲ ಆದರೂ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಂಧನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಡಿಸಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅವರೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆದರೆ ಆಕಿನ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಕಿನೇ ಸ್ವತಃ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾಳ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಷೆ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಗ ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಚೇಂಜ್, ಸ್ಟೋರಿನ ಚೇಂಜ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಆಕಿನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತು ಆಕಿನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಾಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೂಡಲೇ BJP ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅವರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಆಕಿನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಾಳ, ಆಯ್ತು ಬಿಚ್ಚಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಸ್ಟಡಿಯಾಗಂತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಕರಣದಾಗ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಾಸಕರು ರಾಕ್ಷಸ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾತಾರ. ಉದ್ದೇಶ ಹುಬ್ಳಿ ಶಾಂತಿನ ಭಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ನಾವು 1ನೇ ದಿವಸ ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರಾಗ ಮತದಾನ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವಿಷಯನ ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು BJP ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬಾಜು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿಕೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಮರ್ಯಾದಾಸ್ BLA ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾನೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋರ್ಸೋದು ಸೌಂಡ್ नहीं उसको ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಐದು ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ. ನಾವು ಅವ್ರಂಗೆ 8 ಸೆಕೆಂಡು 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅರ್ಧ ಕರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಹಂಡಿಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವ್ರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಿ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में कल्चरल राजस्थान प्रतियोगिता में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। 21 रोबिलों और 21 मूमलों ने पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं कल्चरल राजस्थान प्रतियोगिता में सूर्य प्रकाश पुरोहित और कुसुम पवार ने कल्चरल राजस्थान का खिताब जीता। साथ ही बीकाजी ग्रुप से दीपक अग्रवाल और अध्यक्ष जुगल राठी ने कैटवॉक कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। पापा का घर पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।